हे दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि ज़्यादातर लोग अपनी वीडियो अपनी सक्सेस की वीडियोस बनाते हैं कि दैट हाउ दे कैन ग्रो विथ दैट फेज टू दिस फेज, कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। सो यही चीज़ें, ऐसी स्टोरी मेरी भी रही है और आई एम जस्ट उस चीज़ से मैं अभी निकल रहा हूँ। जो चीज़ें शायद मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आप कैसे उन चीज़ों से थोड़ा बाहर आ सकते हैं जो चीज़ें आपके लिए शायद ज़रूरी ना हो। अभी मैं 19 साल का हूँ फिलहाल, तो शायद जुलाई में मैं 20 साल का हो जाऊँगा। सो जो मेरी लाइफ का फेज़ रहा है उसमें मैंने लगभग बहुत कुछ किया है। बट आप जितनी जल्दी इस चीज़ को जान लें और जितनी जल्दी मतलब उस चीज़ को अपना लें उतना ही बेहतर है। जैसे कि आज के 3 साल पहले मैं गेम खेलता था। 3 साल नहीं, 4 साल पहले। जिस टाइम पे ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर और ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर जो आपको अभी यूट्यूब पे दिखते हैं और ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं, इन्होंने कोरोना टाइम को एक बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। और आज 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 उनके पास बहुत कुछ है, जिन्होंने लॉकडाउन का एक बढ़िया इस्तेमाल किया। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शायद उस चीज़ को समझा नहीं, और उनमें से एक मैं भी था। उस टाइम पे गेम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी हो गई थी। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उतना बहाना कह सकते हैं, बट हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। हमारी थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हुई थी, हमारी सराउंडिंग्स ऐसी नहीं थी। बहुत सारे रीज़न होते हैं इस चीज़ के। बट उस टाइम हमें एक चीज़ दिखता था कि हम स्कूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अभी हमको मिली है छुट्टी। तो हमको करना क्या है, बस एक ऑप्शन दिखता था। जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला भाई गेम है फ्री फायर, चलो खेलते हैं साथ में। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने भी डाउनलोड किया, फिर हम साथ में खेलने लगे और खेलते खेलते मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। तो जब मैं फ्री फायर खेलता था तो कब 5-5 10-10 घंटे, 10-10 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 10-10 घंटे में खेलता था, 12-12 घंटे भी खेलता था। कब 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 5-5 घंटे 6-6 घंटे निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। सो वो टाइम था, एक टाइम बहुत उस फेज़ में। और ये चीज़ मैंने ऑलमोस्ट 2.5-3 साल तक करी थी। धीरे धीरे कभी कम कभी ज़्यादा हुआ था, बट 2 घंटे 3 घंटे ऐसे खेलता था। एज कंसिस्टेंसी की ये नहीं बोलूँगा डेली, बट उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने बहुत खेला है, 2.5 घंटे 3 घंटे तो ऐसा हो ही जाता था। सो आफ्टर 3 इयर्स मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैं फ्री फायर को ज़्यादा ही खेलने लगा हूँ, तो क्या मतलब इस चीज़ को खेलने का। फिर उस टाइम मेरे स्कूल फेजेस भी स्टार्ट हो गए थे, और कोरोना का बहाना देखे हम लोग के मेरे एग्ज़ाम में भी कम नंबर आए थे 10th के। तो मतलब उस टाइम मैं 9th 10th में था। सो मेरे 10th में भी नंबर थोड़े कम हो गए थे, बट ठीक थे, उतने भी कम नहीं थे। बट स्कूलों ने थोड़ी दया दिखा दी थी। बट उसको हमने ये फेस दिया कि कोरोना था तो हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन कोरोना था तो हमने गेम तो खेला था। मैंने नहीं सोचा। बट ये था कि एक एक्सक्यूज़ था। जैसे कि अभी भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, उस टाइम पे ये एक्सक्यूज़ था कि हाँ कोरोना था तो हम लोग उतना पढ़ नहीं पाए। स्कूल वाले पढ़ाए नहीं थे तो हम लोग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स थे, हम लोग चाहते तो पढ़ लेते, बट हम लोग को गेम का चस्का चढ़ा हुआ था तो हम लोग ने गेम खेला। ऐसे ही 11th 12th हो गया मेरा। उसके पहले 10th में, एक्चुअली 11th में मैंने छोड़ा था। सो 11th में मैंने सोचा कि क्या फ्री फायर खेलना मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्या ये मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। अचानक से जस्ट रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया था कि आखिर कब तक, 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल, कब तक मैं फ्री फायर खेल सकता हूँ। इसका कोई अंत है, या फिर इसको लाइफ टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं खेल सकता। मतलब 10 साल या फिर अपनी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं खेल सकता, ये तो मुझे नहीं करना है। और या फिर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कि गेमिंग की वीडियो डालता हूँ, जो कि मुझे शायद उतना इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं था। ऐसा फील हुआ कि मैं इसमें बस फंस चुका हूँ थोड़ा सा। तो उस दिन मैंने उसको रैंडमली बस अपने दिमाग को कुछ भी नहीं समझाने दिया, बट कुछ भी थॉट चल रहे थे मेरे दिमाग में, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मतलब सोचिए कि आप जिस चीज़ को 3 साल से अपने फ़ोन में रख के फर्स्ट प्रियोरिटी दे रहे हैं जिस गेम को, उसको एक झटके में डिलीट कर दिया आपने। पता नहीं मुझे क्या सोचा, मैंने उसको एक झटके में डिलीट कर दिया, और अगले ही दिन मैंने उसको फिर डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, डिलीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त फ़ोन करके बोल रहे थे आजा भाई आजा भाई। और एक उसमें जो मैंने अपनी अपनी प्रोफाइल बनाई थी उसकी भी एक अलग वैल्यू थी। सो वो चीज़ें भी मुझे रोक रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसने मुझे ग्रैब करके रखा हुआ था, बट फिर भी मैंने किसी तरह उसको डिलीट कर दिया। तो
उसको मैंने बिल्कुल ही हटा दिया और अभी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं मुझे फ्री फायर छोड़े। और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 12th 11th में छोड़ा था, 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ही है मेरा। सो उस चीज़ को मैंने छोड़ा। उसके बाद एक और नई चीज़ आ गई मेरी लाइफ में, इंस्टाग्राम, जो कि मुझे 12th में ही आ गई थी। फ्री फायर छोड़ने के बाद, फ्री फायर जब मैं खेलता तो मुझे लगता दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं जिसे मैं ऐसा कर पाऊँ। तो इंस्टाग्राम आया तो मुझे लगा इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंस्टाग्राम जैसी कोई चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, यूट्यूब पे बहुत चलाता था पहले, यूट्यूब पे ज़्यादा लोग देखते थे, बट इंस्टाग्राम ने उसकी शॉर्ट्स के रूप में बहुत ज़्यादा जनता ग्रैब कर ली। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी था, उस पर भी स्टोरीज़ और आप पोस्ट अपलोड करके उस पर लाइक काउंट करना और ये सारी चीज़ें करना। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं यही सब कर रहा था। और इंस्टाग्राम पे भी ऐसा नहीं है, लोग हर जगह से जो अर्निंग करने वाले लोग हैं वो कहीं से भी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरा इतना मेंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं था, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी। बट ऐसा था कि मैं उस पर भी रील्स देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, उस पर भी मैं फंसता जा रहा था। मतलब एक बार आपको फंसने की आदत आ जाएगी ना तो आप फंस जाएंगे उसमें, जब आप निकलने की आदत डालेंगे तब आप किसी चीज़ से निकल पाएंगे। तो मेरी एक आदत तो हो गई थी कि मैं किसी चीज़ को एक झटके में डिलीट कर सकता था। सो वो चीज़ मुझे जब फ्री फायर मैंने पहली बार डिलीट किया था तो उससे वो आदत मुझे पड़ी थी कि मैं किसी चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ। एक तो कॉन्फिडेंस एक डेवलप हो जाता है। तो मैंने इंस्टाग्राम में ऐसे डिलीट कर दिया रैंडमली, क्योंकि बहुत रील्स स्क्रॉल कर रहा था और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था, इसने मेरी स्टोरी क्यों नहीं लाइक करी और पोस्ट पे लाइक कब आए हैं ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोग यही करते हैं। कहीं एक लाइक आ जाए तो हाँ ये अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, 70 लाइक आ गए, 100 लाइक आ गए। बट उस चीज़ को भी मैंने कभी उस नज़रिए से नहीं देखा कि इसको भी मोनेटाइज कर सकते हैं, फिर वो चीज़ें कुछ अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। लोगों को लगता है मैं इंस्टाग्राम अच्छे के लिए यूज़ कर रहा हूँ या फिर कुछ देख रहा हूँ तो ज्ञान की चीज़ें आ रही हैं, मुझे कुछ नॉलेज मिल रहा है मुझे। बट मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कुछ नॉलेज मिल रहा था, वो केवल आपको एक भ्रम है कि आपको नॉलेज मिल रही है। बट इंस्टाग्राम से तो मुझे नहीं लगता कोई भी नॉलेज मिलती है भाई। हो सकता है देश दुनिया की थोड़े से आपको क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा पता चल जाए, हाँ वो हो सकता है, बट वो चीज़ें कोई खास वैल्यू नहीं ऐड कर सकती। और थोड़े आप जागरूक रहते हैं, बट आपको अगर थोड़ा प्रोडक्टिव होना है तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा हटना पड़ेगा। तो अभी मेरा ये हाल है कि मैंने गेमिंग के एडिक्शन से मैंने बहुत सारी गेम्स भी खेली है, GTA, GT Vice City, GT San Andreas, GT 5, RDR, बहुत सारी गेम्स ऐसी खेली हैं। बट अभी थोड़ा मैंने बहुत कम कर दिया। गेम खेलना मुझे अभी भी पसंद है, बट वो एडिक्शन के रूप में नहीं होता। इंस्टाग्राम अभी भी मैंने डिलीट नहीं किया, मेरे फ़ोन में है, बट वो एडिक्शन के रूप में नहीं है कि मैं उसको बहुत स्क्रॉल ही किए जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उस चीज़ को हटाया और बस अपनी प्रायोरिटीज़ को जाना कि व्हाट आई वांट एक्चुअली, मतलब आपको क्या चाहिए जो आपको करना है जिससे आपको चीप डोपामिन ना मिले, एक्सपेंसिव डोपामिन मिले। सो चीप और एक्सपेंसिव डोपामिन में एक जो मेजर चीज़ होती है वो ये होती है कि जो चीप डोपामिन होता है वो आपको इंस्टेंट रिग्रेट देता है खुशी के बाद। हो सकता है कुछ चीज़ आपको करने में खुशी हो रही है, सेम लाइक मास्टरबेशन या फिर रील स्क्रॉलिंग, दोनों चीज़ सेम है। अगर सेम चीज़ कर, दोनों की चीज़ करने के बाद सेम चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने के बाद आपको एक रिग्रेट होता है कि ये क्या कर दिया मैंने, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपके दिमाग में एक मेंटल स्ट्रेस और बढ़ जाता है। जब आप कुछ कुछ ऐसा करते हैं जैसे आप आपको अगर कोई फोर्स कर रहा है पढ़ाई के लिए और पढ़ाई कर लेते हैं आप, एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं पढ़ाई के उससे, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे मैं बुक लिख रहा था तो उसका एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो उसमें मैं खुश हो गया, एक अपना खुद की वीडियो जो यूट्यूब पे डालनी थी वो बना लिया तो उसमें खुश हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं, ये लॉन्ग टर्म होती हैं, ये एक्सपेंसिव डोपामिन देती हैं। मतलब कि इस खुशी के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा, जिस खुशी के बाद आपको रिग्रेट ना हो मेरे हिसाब से वो एक्सपेंसिव डोपामिन होता है। और जो आपको इंस्टेंट रिग्रेट दे दे वो चीप डोपामिन होता है। सो आपको, मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव डोपामिन का जो वैल्यू है वो आपको समझना चाहिए और आपको वो सोचना चाहिए कि व्हाट यू वांट एक्चुअली डू। सो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको करनी है। हो सकता है आपको कंटेंट क्रिएशन में हो सकता है आपको इन्फ्लुएंसर में हो, अगर आपको रील भी डालना है तो नो मैटर आप डालिए। अगर आपको लगता है कि आप गेम्स खेल के वीडियो गेमिंग कर सकते हैं तो करिए। अगर आपको लगता है बुक राइटिंग कर सकते हैं, आपको लगता है वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, सो बस मतलब कि वो चीज़ें करिए जो आपको सुकून दे, आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे या फिर हैप्पीनेस के बाद रिग्रेट ना दे, वो चीज़ें। सो वही चीज़ें मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे मैं उन एडिक्शन से, इंस्टा के एडिक्शन, गेमिंग के एडिक्शन से थोड़ा ऊपर उठ के वो चीज़ें करने का प्रयास कर रहा हूँ जो एक्चुअली मुझे करना है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। जैसे कि मैं पिछले 1 साल से जिम जा रहा हूँ, मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी भी
स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे कैमरे का बहुत फियर था और मुझे इन चीज़ों का भी डर था कि इस चीज़ों की भी ये था कि मेरे पास कैमरा नहीं है, लाइटिंग नहीं है, बोलूँगा कैसे, अपलोड कैसे करूँगा, कनेक्ट कैसे करूँगा लोगों के साथ। बट वो चीज़ें तो है कि अभी तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बट इनको बढ़ाने के लिए थोड़ा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अगर लोगों को वैल्यू दिखती है उस चीज़ में तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब करेंगे। और आजकल की देखते हैं आप, चीज़ें इंस्टेंट वायरल हो जाती हैं। सो वो चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर किसी की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करके कोई चीज़ गेन कर रहे हैं तो वो चीज़ भी लॉन्ग टर्म के लिए होगी। सो मुझे लगता है अगर किसी को वैल्यू मिलेगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा, और उससे जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो जेन्युइन होंगे, जो एक्चुअली में चाहते हैं। अगर मैंने कोई रैंडम शॉट डाल दिया जिससे हो सकता है जिस ऑडियो से या फिर जिस शॉर्ट से मेरे चैनल पे व्यूज़ आ जाएं, बट हो सकता है वो मेरी नीश को मैच ना करते हो, तो वो कोई मैटर थोड़ी है, वो व्यू करेंगे ना लाइक करेंगे। सो उससे मतलब नहीं है। सो वही था कि अभी मैं वो सारी चीज़ें करने का प्रयास कर रहा हूँ जो मुझे एक्चुअली करना है। सो सपोर्ट माई जर्नी एंड सपोर्ट योर जर्नी ऑल्सो, सपोर्ट योर जर्नी फर्स्ट एंड सपोर्ट माई जर्नी ऑल्सो। सो खुद से पूछिए कि आपको क्या पसंद है और बस कर दीजिए, उस पर लग जाइए जो आपको करना है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप उतना करिए जितना आपके लिए सही हो, जितना आपको मतलब जितना आप इसको टाइम दे पाएँ। कोई चीज़ एकदम एलिमिनेट करने से वो चीज़ें, उन चीज़ों की कमियाँ ही आपको खाने लगती हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल ना हटा कर धीरे धीरे आप इन सारी चीज़ों से वर्किंग करिए और एक्चुअली उन चीज़ों को करिए और उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जिसमें आपको एक्सपेंसिव डोपामिन मिलता है। सो ये था आज का वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।